आप लोग सबको मॉर्निंग क्लास में स्वागत है। ऑल ऑफ़ यू आर वेलकम इन द मॉर्निंग क्लास। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये बता रहे थे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने डेलिबरेटली छोड़ा हुआ था और उससे आधार पे जो क्वेश्चंस है काफ़ी बनते हैं। और कुछ लोग लगता है कि आईआईटी या मेडिकल के पेपर को फाइट मारे होंगे, नहीं बना होगा। तो मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया हुआ था कि सर दिस इज़ द टॉपिक, it is not clear. So right now I am going to explain that topic in details, and whatever the questions that will come in your examinations, all questions will be available here. Okay, बी राउंड में पढ़ाते ही हैं, लेकिन ये अगर ए राउंड में ही पूछ लिए हुए हैं तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। चार्ज रिंग के कारण, चार्ज रिंग के एक्सिस कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन। इसी टॉपिक में एसएचएम मोशन से जोड़ दिया गया है, आईआईटी का पेपर बन जाती है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, और पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये हम लोग नीट सब में भी पेपर बन जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड क्रैक ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग। करेक्ट है भाई, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ज रिंग के बदला में हम लोग करेंगे करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग रिंग या करंट कैरिंग लूप के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड, एंड चार्ज स्टैटिक कंडीशन में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब तो हम लोग पढ़े हुए भी हैं कि किसके कारण कौन फील्ड जनरेट होता है, पढ़े है ना। यस, तो वी शुड गो अहेड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। दिस इज योर टॉपिक। डायग्राम हम लोग रिंग का ले लेते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग रिंग का डायग्राम आपसे हम बना देते हैं। यहाँ पर आप लोग बनाइए, साथ में बना लिए हैं तो ओके है। दिस इज योर रिंग, और ये रिंग के एक्सिस को हम लोग खींच देते हैं। तो दिस इज योर एक्सियल पॉइंट। रेडियस इज, जल्दी से खींचिए, रेडियस आपका ए है, रेडियस आपका ए है। रेडियस इज व्हाट, ए, रेडियस है आपका ए ना। हाँ ठीक है, लिखते चलिए ए। एंड यहाँ से जो डिस्टेंस लीजिएगा, ये देखिए छोटा सा पार्ट को लेंगे। ऐसा छोटा सा पार्ट हम क्यों ले रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। डायग्राम को आप आराम से खींच लीजिए। दिस इज द पॉइंट। अब एक्स भी द पॉइंट, एक्स भी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। अब ये रिंग क्या है भाई, आपका चार्ज है। आप लोग समझ लीजिए होंगे, हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। ओके, सी दिस इज चार्ज रिंग। दिस चार्ज may be positive or may be negative. Right now we are taking here positive charge, correct? According to geometry, this is A and this is X, so we can say distance of the elemental charge or a small charge dq। ये देखिए छोटा सा चार्ज को हमने ले लिया है dq from the point P is a square plus x square अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू r। आप ये कह सकते हैं ये वाला भी मान इतना ही होगा। बाय सिमेट्रिक हम लोग ये बात को बोलेंगे, एंड दिस इज ए स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द चार्ज और स्मॉल पार्ट ऑफ द चार्ज, ये देखिए dq फ्रॉम द पॉइंट p विच इज ऑन द एक्सिस। करेक्ट है भाई, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये समझिए, ये इफ दिस एंगल इज थीटा देन सर्टेनली दिस एंगल वुड बी थीटा। आप ये एक चीज़ को समझिएगा, अगर रिंग कहीं कोई पॉइंट है और ये एक्सियल पॉइंट यहाँ पर रख देंगे तो जितना भी सरकमफ्रेंस से पॉइंट को मिलाइएगा सब का सब डिस्टेंस बराबर होगा। ओके, आप जो पॉइंट को बोल रहे हैं उस पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा। आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा, बट इन रियलिटी दिस इज, देखिए हम ये डायग्राम खींच रहे हैं रेड से, दूसरा डायग्राम हम लोग खींच रहे हैं, ये देखिएगा पिंक से खींच दिया, तीसरा डायग्राम हम लोगों ने खींच दिया हुआ है। हम कलर बदल करके आपको पूछ लेते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया है
सी दिस वन, दिस इज द डायग्राम। ओके, नेक्स्ट डायग्राम जो हम लोगों ने दे रहे हैं ये आपके पास है, दिस इज द डायग्राम। आप जितने कलर का डायग्राम हमने खींचा हुआ, क्या सबकी लंबाई बराबर है? व्हाट यू कैन से, जल्दी से बताइए। ये हमने एक रेड कलर से लिया हुआ है, ब्लू से लिया हुआ है, येलो से लिया हुआ है। यहाँ से देखिए ये वाला सेंटर से डिस्टेंस है, और ये जितना भी हम लोग कलर्ड लाइन दिए हुए हैं, कलर्ड लाइन पिंक वाला या ग्रीन वाला या ब्लू वाला या रेड वाला, सबका सब डिस्टेंस आप देखिए, आपको लंबाई सब अलग अलग दिख रहा होगा, लंबाई सब अलग अलग दिख रहा होगा फोटोग्राफ में। ये वाला सबसे लंबा दिख रहा होगा, उसके बाद ये दिख रहा होगा, सबसे छोटा रेड वाला दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। बट ये आपको हम लोग कहते हैं ना इल्यूजन है, इल्यूजन। देखने में लग रहा है कि सब अलग अलग लंबाई का है, बट है सब सेम, यही तो समझना है। सब है क्या? ऑल आर एट द सेम डिस्टेंस। वेरी गुड जावेद, अमित, सब ऑल आर एट द सेम डिस्टेंस, ऑल हैव द सेम लेंथ वैल्यू। ओके, इस चीज़ को समझना है, सबका लेंथ वैल्यू हम लोग को बराबर है। अब बराबर कैसे है, इस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिएगा, अगर यह यहाँ से रिंग है, दिस इज योर रिंग, ये देख रहे हैं ना हम, जो होल ऐसे बना दिए हाथ को मुड़ा करके, दिस इज योर रिंग। तो यहाँ से हम लोगों ने सेंटर से एक लाइन पास कर दिया, एक्सिस। एक्सियल पॉइंट कौन है? ये एलो वाला है। ऊपर से यहाँ से लाइन मिलाओ, चाहे इधर से मिलाओ, चाहे इधर से मिलाओ, चाहे नीचे से मिलाओ, सबका डिस्टेंस ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये कहेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिंग आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी। रिंग का प्रत्येक पॉइंट जो है वो सब गिवन पॉइंट से इक्वल लेंथ पर है। ये करेक्ट हो गया, और उसका वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। करेक्ट है भाई। इसका मतलब ये जो रिंग का ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द रिंग इज एट द सेम और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी। पी से रिंग का प्रत्येक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, उसका मान r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आई सपोज कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों ने ये कह देते हैं कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल पार्ट। आइदर ये डी क्यू लो तो ये डी क्यू ले सकते हैं। अगर हम इसका दूसरा काउंटर पार्ट लेंगे, ये देखिएगा, अगर हम इधर से ऐसे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो ये वाला का काउंटर पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम ऊपर का पॉइंट लेंगे तो उसका कम्प्लीमेंट पार्ट नीचे में अवेलेबल है, राइट ना। क्योंकि जो रिंग होता है आपस में अगर डायमीटर से कट कीजिएगा तो सिमेट्रिकल कटेगा, वो डायमीटर का डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर रिंग को आप काटेंगे और डायमीटर से काटेंगे तो रिंग हमेशा बराबर बराबर दो भाग में कटेगा। करेक्ट है। अब आगे आइए, अगर ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमारे पास ये वाला होगा। छोटा सा चार्ज लिया तो डी, और उसका कम्प्लीमेंट भाग अगर डी क्यू नीचे में ले लेंगे तो उसका डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान ऐसे होगा, डी क्यू विद अ स्मॉल चार्ज, डी क्यू विद अ स्मॉल चार्ज। ओइंग टू दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है भाई। तो ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू छोटे छोटे चार्ज से मिल करके पूरा रिंग बना हुआ है। तो पहले हम डी क्यू का निकाल लेंगे और सब का हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलने वाला है। करेक्ट है। तब आगे आप लोग बताइए कि अगर हम इस डायग्राम को सी दिस वंस, दिस इज योर रिंग डायग्राम हमने ले लिया, और यहाँ से ले लिया है ऐसे, ये पॉइंट डी क्यू ले लिया, तो दिस इज द वैल्यू डी ई, एंड यहाँ उसका कम्प्लीमेंट भाग लिया, तो दिस इज योर डी क्यू वैल्यू, ये आ गया। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये आपका है डी ई, ये वाला वैल्यू भी है डी ई, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। बताइए यहाँ से डायग्राम ये हो गया, तो हमारे पास क्या मान मिलने वाला है ये देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए फटाफट, हो गया मेरा काम। करेक्ट। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग कलर को बदल लेते हैं थोड़ा सा तो और मज़े आएंगे। ये देखिएगा, हम लोगों ने एक वैल्यू यहाँ से आ रहा है डी ई साइन थीटा, एंड इधर पे आ रहा है डी ई साइन थीटा, ओनली कंपोनेंट रिमेनिंग इज डी ई कॉस थीटा। समझिएगा इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे वाला जो पार्ट है चार्ज है प्लस, उसका डायरेक्शन देखिए तो एक्सिस से थीटा एंगल पे है, एंड ऊपर वाला जो जस्ट कम्प्लीमेंट पार्ट है नीचे वाला चार्ज का,
ऊपर में कंप्लीमेंट होगा, या ऊपर चार्ज वाला बोलेंगे तो उसका कंप्लीमेंट अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे मिलेगा, राइट। उसका डायरेक्शन हम लोग को देखिए DE ऐसे लिख दिए हैं, दिस इज पॉइंट P है, करेक्ट। अब जैसे हम लोग यहाँ से लिए तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर x और y पढ़ाई करते हैं ना, आइदर x और y। तो हम लोग x में कैलकुलेट इसका कंपोनेंट लिए तो हम लोग DE cos थीटा और y में लिखे तो DE sin थीटा और DE sin थीटा, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। बट इन द एक्सियल डायरेक्शन रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है ना, इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। आप देख लीजिए, क्लियर है। एक बार थम्स अप लगा दीजिए कि सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम 2 लाइन में अब इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 लाइन में अब कैलकुलेशन होने जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे कह दिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी था, छोटा सा चार्ज dq के कारण वो हम लोग को मिला सर्टेन एंगल पे। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिए। 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व किए तो अलोंग द एक्सिस मिला एंड राइट एंगल टू द एक्सिस मिला। अलोंग द एक्सिस में DE cos थीटा 2 कंपोनेंट ले लिया, और ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस में DE sin थीटा। कैन वी से बाय द सिमेट्रिक ऑफ द डायग्राम वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज DE sin थीटा गेट कैंसिल्ड, कैन वी से? तो हम लोग कह देंगे बाय द सिमेट्री vertical component DE sin theta get cancelled, ठीक है भाई। कैंसल्ड हो जाएंगे, ओके। तो हमारे पास बचेगा क्या, सो समझिएगा। बचेगा तो रिजल्टेंट वैल्यू ये देखिएगा, DE दिस इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू DE cos थीटा। ध्यान देखना थोड़ा सा, यहाँ से ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आपका कैंसिल कर जा रहा है। DE sin थीटा एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो कैंसिल कर जाएगा। एक यहाँ पे हम लोग को DE cos थीटा इसके कारण मिला, और यहाँ भी हम लोग को मिला DE cos थीटा, करेक्ट है भाई। एक DE cos थीटा ऊपर डायरेक्शन के कारण एक्सेल में मिला, और नीचे वाला कंपोनेंट के कारण मिला। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ठीक है भाई। यहाँ से हम लोग कह देंगे बाय द सिमेट्री वर्टिकल कंपोनेंट गेट कैंसिल। वर्टिकल कंपोनेंट में आपके पास क्या है, DE sin थीटा, ठीक। अब जैसे ही ये कैंसिल कर गया तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर कोई लिखता है किताब में DE cos थीटा और कहीं लिखता है 2DE cos थीटा। आपको क्या अच्छा लग रहा है, जल्दी से बताइए तो, आपको क्या अच्छा लिखना लग रहा है, DE cos थीटा या 2DE cos थीटा? हम दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे क्योंकि ये समझने वाला फेरा है। 2DE cos थीटा, दिव्य ज्योति को 2DE cos थीटा लग रहा है। चलिए भाई, मृत्युंजय को भी 2DE, धर्मेंद्र को डिसीजन थीटा DE। चलो भैया, आपके पास 2DE लिखते हैं वो भी सही है, DE cos थीटा लिखते हैं वो भी सही है, राइट। तो 2DE आप लोग सारे लोग को अच्छा लग रहा है। चलिए भाई, अच्छा लग रहा है तो अच्छे वाला बात को समझिए। कहीं की किताब में लिखता है बाय सिमेट्री ओनली DE cos थीटा, तो DE cos थीटा लीजिए तब क्या समझना है, और 2DE cos थीटा लीजिएगा तब क्या समझना है, ठीक है। क्लियर करें। तो हमारे पास यहाँ पर आइए कॉन्सेप्ट में, अगर DE cos थीटा, यहाँ देखिएगा हम अंडरलाइन कर रहे हैं ना, अंडरलाइन कर रहे हैं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे हम इस सवाल को ले रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर वाला पार्ट को हमने लिया तो नीचे वाला पार्ट को ले लिया। ध्यान दीजिए, ऊपर पार्ट को लिया और नीचे पार्ट को लिया तो यहाँ कंपोनेंट हम लोग लेंगे 2DE cos ऑफ थीटा, 2 पार्ट ले रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जब हम आधा सर्कल को ले लेंगे ऊपर वाला सर्कल को, तो नीचे वाला सर्कल अपने आप में शामिल हो जाएगा, बिकॉज 2DE cos थीटा में कैलकुलेशन बोथ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं। 2DE cos थीटा में कैलकुलेशन करने के दौरान हम लोग दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट को ले रहे हैं।
ले रहे हैं ना। तो जैसे ही हम लोग कह देंगे कि जब आधा सर्कल को हम लोग लेंगे तो उसका कंप्लीमेंट पाथ हाफ तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। तो 2 जहाँ लगाइएगा तो इंटीग्रेशन के दौरान में आधा सर्कल लेना पड़ेगा, और डी लगाइएगा तो इंटीग्रेशन में टोटल सर्कल लेना पड़ेगा। करेक्ट है, बिकॉज हम लोग ये अब कंपोनेंट वाइज बात करेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट सिमेट्री के कारण कट जाता है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अलोंग द एक्सियल कंपोनेंट बचता है। तो टोटल सर्कल के कारण लिखेंगे तब हम लोग डी कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, और 2d कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट लेंगे तो हम लोग आधे सर्कल लेंगे, क्योंकि आधा सर्कल लेंगे तो आधा नीचे वाला पार्ट तो आ ही जाएगा, तभी ना वहाँ 2 लगाया है। तो चलिए आपको 2d समझ में आ रहा है तो हम 2d ही ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट वैल्यू इज, यहाँ पर दे दिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज व्हाट 2de। क्लियर, यहाँ पर समझिएगा, इसलिए हम आपको लगाए कि यहाँ डाउट उठता है और किताब में 2 तरह से रहता है। तो डी रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2de कॉस ऑफ थीटा। अब इंटीग्रेशन डी रिजल्टेंट, ठीक है ना, डी रिजल्टेंट का मान हम लोग ले लेते हैं जो लिए हुए हैं। सो देखिए डी रिजल्टेंट का इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू 2de एंड दिस इज कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। बताइए भाई, इंटीग्रेशन अगर डी सबको जोड़ देंगे तो DER का मतलब हमारे पास ई देखिएगा आ गया 2, DE का मतलब क्या होता है ज़रा से बताइए। ये आपके पास DQ चार्ज है एंड दिस इज R इज इक्वल टू a² प्लस x² का अंडर रूट। तब DQ का मान निकालने के लिए तुम लोग बताओ कि DQ चार्ज है, R डिस्टेंस है, यहाँ इंटेंसिटी निकालना है, तो DQ का मान हम लोग रख देंगे, ये देखिएगा 1/4πε0 dQ/r² एंड दिस इज कॉस थीटा। बोलो तो भाई, इतना में अगर इस स्टेप में अगर डाउट नहीं है तो आगे का सवाल बनने वाला है। आगे हम यही चीज़ करेंगे जब और थोड़ा सा स्टैंडर्ड और क्वेश्चन में जाएंगे तो, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, अगर इस स्टेप में डाउट है तो DQ चार्ज आप बताइए कि अगर और R डिस्टेंस होता है तो इंटेंसिटी का मान Q/4πε0r² लिखते हैं ना। ओके, तो Q की जगह अगर DQ चार्ज है और R हमको दिया हुआ है देन वी विल राइट लाइक दिस वन, ठीक है भाई। अब यहाँ से बोलो आप लोग E इज इक्वल टू 2 है 1/4πε0 हमने यहाँ पर ले लिया है, एंड वैल्यू में भी देखिए यहाँ से जो मान रखने वाले हैं सो देखिए DQ R का मान है a² प्लस x² का अंडर रूट का होल स्क्वायर एंड दिस इज कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान ट्रायंगल से देख के बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, चेक इट हियर। कॉस थीटा का मान अगर यहाँ से निकाल के दीजिएगा तो दिस इज योर x एंड दिस इज योर r, तो वैल्यू आपके पास कॉस थीटा का मान x/a² प्लस x² का अंडर रूट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं कॉस थीटा का मान x/a² प्लस x² का अंडर रूट। अब मान को थोड़ी सी हम लोगों ने दाएं बाएं कर लेते हैं। ई रिजल्टेंट वैल्यू जो आ रहा है सो देखिए ई रिजल्टेंट, ये आपके पास वैल्यू है ई रिजल्टेंट 2 × 1/4πε0, नहीं काटे हैं जानबूझ करके। अब यहाँ पे आइए दिस इज Q/a² प्लस x² टू दी पावर 3/2 और यहाँ पर x है और यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे दिया है। चेक कीजिए, इतना लिख लिए हैं तो जल्दी से बताइए मेरे पास कि सर क्या आने वाला है। सो ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखिए r² का मान अभी हम लोगों ने सब समझे हैं कि r इज नथिंग एल्स दिस इज a² प्लस x² का अंडर रूट है। r का मान यही ना होता है, ठीक है। तो cos थीटा का मान x/a² प्लस r², यहाँ स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट टर्म गायब हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट टर्म गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 3/2। अब बताओ यहाँ पर x वेरिएबल है कि a वेरिएबल है कि q वेरिएबल है, आप लोग जल्दी से मेरे पास बताइए। यहाँ 3 टर्म्स वी आर गेटिंग
अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 टर्म्स विच वन इज वेरिएबल, x वेरिएबल है कि a वेरिएबल है या q वेरिएबल है, जल्दी से देख के बताइए हमको, तो आपको समझेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं। x वेरिएबल है दिव्यज्योति का भी, धर्मेंद्र का भी। जस्ट थिंक ट्वाइस, इफ आई एम सेइंग तो जस्ट थिंक ट्वाइस कि कौन सा वेरिएबल है। सो चलिए, x वेरिएबल है, गौरव q वेरिएबल है, ओके, आयुष q वेरिएबल है, ओके। दिस इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर इज q इज वेरिएबल, नीलेश q वेरिएबल है, बहुत सही बहुत सही, ठीक है, q वेरिएबल है। x माय डियर दिख गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x इज इन इक्वेशन देन x इज द वेरिएबल। हम लोग को ये देखना है कि कौन सा आप चीज़ को लिए हुए हैं। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोटोग्राफ पे आइए आप लोग, ये देखिए, तो ये सेंटर पॉइंट है O, इट इज फिक्स, एंड दिस इज P पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट फिक्स है, तो x इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, साइज ऑफ द रिंग इज फिक्स, तो A इज फिक्स, और A और X फिक्स हो गया तो R इज फिक्स्ड। व्हाट इज दिस? अब हम लोग छोटा पार्ट DQ ये देखिएगा, हम लोगों ने छोटा सा पार्ट चार्ज का लिए हुए हैं, और छोटा छोटा पार्ट को अगर हम जोड़ देंगे तो बड़ा पार्ट बन जाएगा। तो हियर Q इज वेरिएबल, करेक्ट है, हियर Q इज वेरिएबल। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं इक्वेशन में X दिख जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि X ही आपका वेरिएबल है, ठीक है भाई। आगे आइए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो वेरिएबल क्या आ गया, Q, तो X कांस्टेंट, A कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को किधर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर। अब आपको डाउट नहीं होगा कि सर डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, तो बाहर ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो E इज इक्वल टू, ये देखिएगा वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए x/a² प्लस x² का पावर 3/2, एंड साथ में ये आपका dq है। बट इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम आपको लिमिट के लिए नहीं लिखने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन शुरुआत में जहाँ से हम पॉइंट लेंगे कंसिडर करने के लिए रिंग का अगर हम लोग यहाँ से शुरू किए हुए हैं तो 0, और घूमते घूमते हम लोग को पूरे आना है, राइट। बट क्वेश्चन है कि हम इंटीग्रेशन लिमिट 0 से q तक लें या 0 से q/2 तक लें। अपने से सोच करके मेरे को बताइए कि व्हाट द इंटीग्रेशन लिमिट वी शुड टेक इट, 0 to q और 0 to q/2। टेल मी, जल्दी से लिखिए तो हमको समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से q कब होता है और 0 से q/2 कब होता है। अभी हम दोनों कन्फ्यूजन को दूर किए थे। करेक्ट लिमिट लेने में आपके पास दो तरह से है कि 0 से लेकर के q तक चले या 0 से लेकर q/2 तक चलें। विवेक, 0 to q/2, यू आर करेक्ट। 0 to q/2, 0 से q कहाँ लेंगे आप ये लोग समझिए, पायल, दिव्या, सब लोग 0 से q/2, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 टर्म ले चुके हैं, इसीलिए 0 से q/2 लेंगे। अगर 2 टर्म नहीं लेते आयुष जी तो 0 से q लेते। आपको लिमिट क्लियर हो गया। अगर हम 2 टर्म यहाँ पे शामिल नहीं किए होते, 2 टर्म शामिल करने का मतलब हम ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों पार्ट को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हाफ लेंगे तो नीचे वाला हाफ अपने आ ही जाएगा। करेक्ट जावेद अहमद, सब लोग को अच्छा है, 0 से q/2 आएगा। 0 से q कब होता है, जब ये 2 टर्म को हम नहीं लिए रहते तो होल सर्कल पे इंटीग्रेशन कर देते हैं और टोटल सर्कल का इफेक्ट आ जाता, बात बराबर था। लेकिन अगर 2 टर्म ले लिए हुए हैं, मतलब जैसे ही हम हाफ सर्कल लेंगे तो उसका कंप्लीमेंट पार्ट आधा तो नीचे आ ही ना जाएगा। तो ये देखिएगा, ये लिमिट हमने ले लिया 0 से q/2, करेक्ट 0 to q होता। तो हाँ बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं कि अगर 2 टर्म हम यहाँ पे नहीं लिए रहते तो हम लोग लिमिट 0 से q लेते, लेकिन 2 टर्म ऑलरेडी वी हैव टेकन। इट मीन्स अगर हाफ सर्कल ऊपर लिए और उसका दुगना करेंगे तो फुल सर्कल आ ही जाएगा, इसीलिए हम लोग लिमिट 0 से q/2 लेते हैं। तो यहाँ पर डाउट नहीं उठना चाहिए आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब ये मान मेरा हो गया है तो रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 2 × x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² x² टू द पावर 3/2 इंटू, ये देखिए वैल्यू आपको आएगा q, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, 0 से q/2 तक।
रख लीजिए, आपका आंसर आ गया। U इज इक्वल टू E इक्वल टू 2 इंटू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूला को आप लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर मेडिकल वाला और नीट जो दे रहे हैं सो, और इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग वाला में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं और आप लोग देखिएगा, जस्ट इसको यूज करना सीखिए। अब हम एक्सप्रेशन कर लिए हैं ना, एक्सप्रेशन क्यों कि मेंस का जब पेपर्स होता है, एडवांस में पेपर होते हैं, ये चीज़ आपको जानना है। बायोलॉजी वाले में जो रोग होते हैं ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो फार्मूला अंतिम कैसे घोटा करेंगे हम उस पर बात कर लेते हैं। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ से लिमिट रख देंगे, तो q/2 माइनस 0 लिमिट को रख दिया। देन वी हैव गॉट द वैल्यू E इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर x स्क्वायर to the power 3/2 and this is q/2। ये देखिए कट E का मान मेरे पास आया, दिस इज q/ सजा देते हैं ना, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से वैल्यू है x/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। yes, this is important formula। BBI रिजल्ट है, ओके याद कर लिए हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब इसका स्पेशल देखोगे क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, स्पेशल में हम लोग आते हैं, ले लें। यस, या लिख दीजिए KQX बाई, चलिए ठीक है, a स्क्वायर x स्क्वायर टू द पावर 3/2। यस, ये रिमेंबर, ये यहाँ पर आप लोग K भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए। अब आइए स्पेशल केस में हम लोग कहेंगे, पूछता है फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्पेशल कंडीशन में हम लोग लेते हैं, स्पेशल केस करते हैं ना, और ये स्पेशल केस राइट नाउ आई एम टॉकिंग एंड वी आर रीडिंग रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज। ये चीज़ को पढ़ाई करें। अभी पोटेंशियल के बारे में हम आपसे बात नहीं किए हैं, इसका हम पोटेंशियल का भी पूरी कहानी आपसे कहेंगे ना, क्योंकि जब पूछ दिए हैं तो पूरा जानिए, क्योंकि सर ये वाला चीज़ बड़ी परेशान कर रहा है, तो परेशान नहीं करेगा, आज के बाद से परेशान नहीं करेगा, इस बेस क्वेश्चन हम लोग को रहेगा। सो ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस चार्ज था तो रिंग्स के सेंटर से बाहर की ओर डायरेक्शन होगा, किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। अगर रिंग पे माइनस होता तो बाहर से सेंटर की ओर आता, ओनली डायरेक्शन में चेंज होता, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है ना, ये समझिए इस चीज़ को कि अगर ये आपका रिंग प्लस चार्ज से पूरा भरा पड़ा है तो हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, और अगर ये माइनस चार्ज रहता है इसके ऊपर में तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमारे पास ऐसे होता, बट रिजल्ट विल रिमेन सेम। देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू at any point on the axis of the charge ring, but if there is opposite sign then direction of the electric intensity will be opposite, one away from the center of the ring and towards the center of the ring, other जो हो जाएगा सब करेक्ट है। अब आइए हम लोग स्पेशल केस में क्या लिखने जा रहे हैं, तो स्पेशल केस में हम लोग ये लिखने जा रहे हैं कि स्पेशल केस नंबर 1 इज एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लिखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, चार्ज रिंग है एट द सेंटर ऑफ द रिंग। बताइए तो सेंटर के लिए आप लोग x का मान क्या लीजिएगा, 0, x का मान क्या रख दीजिएगा फॉर्मूला में 0, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर वी विल गेट 0। आई यू हैव गॉट इट, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसे ही मान रखिएगा q इंटू 0
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इट मीन्स जीरो वैल्यू। देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। करेक्ट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना आया आप लोग को? जीरो आया सबको। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। सब लोग का आया? यस, आ गया होगा। अब हम आप लोगों से जो बात पूछने जा रहे हैं, से दिस वंस कि इफ़ वी आर पुटिंग अनदर चार्ज से इलेक्ट्रॉन एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग, अगर चार्ज रिंग के सेंटर पे कोई दूसरा चार्ज को रख दिया, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? हु विल से? अगर हम कोई चार्ज बॉडी को चार्ज रिंग के सेंटर पे हम रख देंगे तो जो चार्ज दूसरा रखे उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? जल्दी से बोलिए। जावेद आ रहा है? सबका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। इफ यू आर पुटिंग ए चार्ज at the center of the charge ring, what is the force experienced by the charge kept at the center? बिल्कुल जीरो हमारे पास आ रहा है। आप लोग भी लिख रहे हैं जीरो, बहुत सही लिख रहे हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा कि अगर ये चार्ज है, ओके, तो चार्ज है, यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज रखो या निगेटिव चार्ज रखो, ध्यान रखिए एक ही चार्ज दोनों में से हम बात करेंगे, राइट ना। एट द सेंटर इफ यू पुट आइदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ओके, हमने दिस वन इलेक्ट्रॉन रख देंगे या अल्फा पार्टिकल रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रख देंगे या अल्फा पार्टिकल रख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, चॉइस में सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दिस इज प्लस के जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए हम डायग्राम, चॉइस वाला क्वेश्चन है, हम वहाँ पर आपको सब ले लेते हैं। देखिए दिस इज हियर इज द वैल्यू आपके पास, केस हम लोग ले लिया, पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल कह दिया और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कह दिया, ओके। और दूसरा तीसरा वाला केस को अगर हम ले लें तो आप ये समझिएगा कि दिस इज द चार्ज बॉडी, प्लस 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 है, और इसी प्लस पर हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को रख दिया। अल्फा पार्टिकल को रख दिया। जरा सा ध्यान से देखिए तो, ये रिंग है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में निगेटिव रख दिया। ये रिंग है, दिस इज निगेटिव चार्ज सरकमफ्रेंस पे है, सेंटर पे हम लोग पॉजिटिव रख दिया, और यहाँ पे पॉजिटिव है और सेंटर पे हम लोग पॉजिटिव ही रख दिया। इन ईच कंडीशन व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्जेज? इस सारे के सारे कंडीशन में फोर्स ओवरऑल रिजल्टेंट वैल्यू जो चार्ज सेंटर पर रखे उसके ऊपर क्या लगेगा? कैन यू से व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिंग? जीरो हमेशा आएगा, ये बात को मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर घुमाया फिराएगा क्वेश्चन को, तो आपको घूमना फिरना नहीं है, बिकॉज रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस चार्ज के कारण रहे या माइनस चार्ज के कारण सेंटर पे हमेशा जीरो होता है, और जो सेंटर पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो होगा तो वट एवर जीरो, सर कन्फर्म है जावेद, बहुत सही। तो वट एवर द टाइप ऑफ द चार्जेज वी विल पुट एट द सेंटर, करेक्ट है ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। Force experienced by the different types of the charges we are putting at the center of the different type of the charge ring is always zero. ये तो देखते टिक मार देना है कि सर इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि बीटा रे लिया है कि अल्फा रे लिया हुआ है कि न्यूट्रॉन लिया हुआ है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, राइट। और यहाँ पे हम लोग को और भी कोई चीज़ अगर चार्ज पार्टिकल रख दिया है, सोडियम प्लस रख दिया है, क्लोरीन माइनस रख दिया है, मतलब आयंस टाइप का चीज़ रख दिया हुआ है, तो भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ये कह देंगे रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंटर, फोर्स एट द सेंटर दैट इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है, आगे बढ़ें, करेक्ट है, आगे बढ़ें हम लोग। हाँ जी, अगला थोड़ी सी हम लोग लेते हैं
आप सेकंड नंबर केस लीजिएगा, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी। जब इसका जन्मपत्री हम लोग देख रहे हैं तो पूरे केस को ही देख लेते हैं ना। फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी। फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी। देखो भैया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको इन्फिनिटी पे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सो देखो राइट ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी अगर निकालना है तो देखिए यहाँ से, दिस इज योर चार्ज रिंग, दिस इज योर चार्ज रिंग, ओके, एंड हियर इज द पॉइंट। ये हियर इज द पॉइंट पे अगर हम लोगों ने निकाले थे तो इंटेंसिटी का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये कहाँ पर निकाले थे? फाइनाइट पॉइंट पी पर निकाले थे। लेकिन अब हम लोग को पॉइंट निकालना कहाँ पर है? अब हम लोग को निकालना कहाँ पर है? ओके, right now we have to calculate the resultant intensity at infinity. My dear, try to understand. ये देखिएगा, आप लोग को कुछ मान इन्फिनिटी लिख दिए हैं, कुछ मान जीरो लिखे हुए हैं। देखिए क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जीरो आएगा। इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो आपका मान कितना आएगा? यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का स्टेप्स है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बायोलॉजी वालों को कि कुछ न कुछ मैथ का स्टेप्स, बेसिक इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा लिमिट वैल्यू आना चाहिए। अब देखिए इन्फिनाइट आप लोग लिख रहे हैं ना, तो आप लोग को हम लिमिट पढ़ा चुके हैं। बोलिए कि यस सर पढ़ा चुके हैं। आई हैव टॉट लिमिट इन द 11th क्लास एंड 12th टू, एंड 12th में रिपीटेडली आई हैव। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिख रहा होगा, ई इन्फिनिटी पर आई उसका जीरो आ रहा है। ओके, किसी का जीरो किसी का इन्फिनिटी है, मान आएगा जीरो। हाउ इज जीरो? जस्ट चेक इट, अमित जीरो। देखिए यहाँ से कैसे निकालते, जब कभी भी कोई मान इन्फिनिटी रख दीजिएगा तो नीचे वाला भी इन्फिनिटी, ऊपर वाला भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा होगा। आपको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। एक्स का मान अगर ए स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का जोड़ इन्फिनिटी आएगा, और ऊपर में भी एक्स का मान इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है ना। अब जब ऐसा केस होता है तो इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैथ का रूल लगाते हैं। मैथ का रूल लगाते हैं क्या? तो लिमिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब कभी भी इन्फिनिटी का इन्फिनिटी फॉर्मेट हो जाए तो हम लोग हायर पावर ऊपर से और हायर पावर नीचे से खींच लेते हैं ना, ये तरीका है। जब कभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ जाए तो ऊपर से जिस टर्म के कारण इन्फिनिटी आता है उसका हायर पावर, और नीचे से जिस टर्म के कारण इन्फिनिटी आता है उसका हायर पावर बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये देखिएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम छोड़ दिया। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गया? x। नीचे में बोलिएगा हमारे पास वैल्यू आ गया ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर, यहाँ मान कितना है? 3/2, एंड एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिएगा और यहाँ पावर 3/2 है। इसका मतलब कितना मान आ जाएगा? यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला एक्स को हम लोगों ने खींच लिया। देखिए यहाँ से लिमिट क्या कर रहे हैं भैया? लिमिट मेरे पास यहाँ क्या कंडीशन है? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का कंडीशन है। तो ऐसा मान रहे तो ये देखिएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मान x है, और यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर ऐसे है 3/2 एक्स क्यूब। इससे और इसको हम लोगों ने उड़ा दिया, आया वैल्यू 100। देखिए आया 100, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपके पास मान क्या है? थोड़ा सा ये आपको माथा दर्द करेगा, बट आपको ये समझा दे रहे हैं, बाद में आप लोग रिजल्ट रख लीजिएगा। रट लेना है कि इन्फिनिटी पे जीरो होता है। कैसे? ये देखिए इसका बम बारूद यहाँ पर है, देख रहे हैं ना। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं। फाइनली आपको रिमेंबर कर लेना है
कि आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इन्फिनिटी इज 0 एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। सेंटर पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है। हाउ इज दैट? तो ये आप लोग देखिए यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गया है, लिमिट x टेंस टू 0 q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, अगर इस मान को देखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई इन्फिनिटी समथिंग फाइनाइट बाई इन्फिनिटी का मान 0, तो 0 प्लस 1 ये मान 1 आ गया, और ये वाला मान क्या हो गया, ये वाला मान ये कितना मान हो जाएगा, 0 आ जाएगा। काहे का 0 होगा, ये 1 है और नीचे में इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी है, और 1 बाई इन्फिनिटी का मान हम पढ़ा चुके हैं कि 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है माय डियर, 0। ओके, तो वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ देखिएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान देखिए x का मान यहाँ इन्फिनिटी रखिएगा तो a बाई इन्फिनिटी 0 और 1 प्लस 0 1 और 1 का पावर 3/2 ऐसे इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो e एट द इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। जस्ट हम आपको ये बताएंगे कि अब फाइनली ये आपको याद कर लेना है, बट मैथमेटिक्स वाले लोग ये समझें, ठीक है, कि हम लोग को इन्फिनिटी आता, इन्फिनिटी पर इंटेंसिटी का मान 0 आता कैसे है। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब आप लोग इस चीज़ को समझो, यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से आने वाला है कि यहाँ भी 0 मिल गया, यहाँ भी 0 मिल गया, मतलब शुरुआत में x इक्वल टू 0 पे भी 0 है, अनंत लिए वहाँ भी 0 है। भाई दो जगह 0 है तो बीच में कोई पहाड़ तो होगा ही ना। अगर इधर इधर हम लोग ग्राउंड लेवल पे हैं, 0 लेवल पे ही है, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया है, तबे फिर 0 से लेकर मैक्सिमम, मैक्सिमम लेकर 0, 0 से लेकर मैक्सिमम, मैक्सिमम से लेकर के 0। ऐसा ये नेचर है कि अगर कहीं गड्ढा मिलेगा तो उसके बगल में पहाड़ मिलेगा ही, पहाड़ के बगल से नदी गुजरती रहती है, ये नेचर है ना। तो नेचर है, तो हमारे पास ये देखिएगा कि अगर इंटेंसिटी एंड पोजीशन का ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ये x का मान हो गया और इंटेंसिटी का मान हो गया, तो ये वाला ग्राफ ऐसे हो करके ऐसे आपका होने जा रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर e का मान कितना हो गया, 0, यहाँ पर e का मान कितना हो गया, तो 0, x का मान कितना था, इन्फिनिटी। तो अब सेंटर पे भी 0 हो गया, अनंत पे भी 0 होगा, तो बीच में एक पॉइंट आपको कहीं ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम होगा, जो हम नेक्स्ट डे फिर मैथमेटिक्स लगा के आपको दिखाएंगे। जस्ट अभी आप लोग रट लीजिए कि ये वाला पॉइंट x का मान a/√2 आता है। x का मान कितना, a/√2 आता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम होता है। रिमेंबर इट, हम अगले दिन मैथ लगा के, कैलकुलस लगा के बताएंगे, और आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं, अगला चैप्टर ही मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर है। दिस वैल्यू इज मिनिमा, दिस वैल्यू इज मैक्सिमा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम मिलता है, हम इस चीज़ को आपको दिखा देंगे, और उसका तरीका, कोई भी सवाल है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक हो या पोटेंशियल हो, किसी भी तरह के चीज़ को मैक्सिमम मिनिमा निकालना होगा तो हम लोग कैसे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को ना। ध्यान दीजिए, ये प्लस साइड में हो गया कि अगर हम लोगों ने रिंग के, ये देखिए हमारे पास ये रिंग है, तो रिंग के प्लस साइड में गए तब, लेकिन कोई ये तो कहेगा कि सर निगेटिव साइड में नहीं जा सकते हैं क्या, तो प्रॉपर डायरेक्शन वाइज बोलेगा। अगर राइट साइड वाला में जाएंगे तो डायरेक्शन राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा। तो इस चीज़ का ये ग्राफ हम लोगों ने खींच देते हैं। यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू a/√2। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को दो तरह से मिलेगा, राइट साइड में मिल सकता है, लेफ्ट साइड में मिल सकता है। डायरेक्शन वाइज एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण एक, हम राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में डायरेक्शन मिलेगा, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन मिलेगा। तो राइट वाला को प्लस लिखेंगे तो लेफ्ट वाले को माइनस लिखबे करेंगे, करेक्ट है ना। बट सेंटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कितना होगा, 0, इन्फिनिटी पे कितना होगा, 0। तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमा, ये देखिएगा, ई मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a/√2 प्लस माइनस, यही होता है। ई मैक्सिमा कहाँ होता है, a/√2 प्लस माइनस। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे आप लोग को। तब तक हम थैंक यू बोले आप लोग को, बोलिए। हाँ थैंक यू सर, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट है ना, कि इसमें रहेगा कि सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो नो फोर्स, लेकिन रख के डिस्टर्ब करेंगे तो वो छम्मा छम्मा करना शुरू करेगा। दैट इज SHM 11th में पढ़े हुए हैं, ये आपको जोड़ देता है मेंस और एडवांस में।
करेक्ट है। तो आप समझिए कि 11th हमने पढ़ा, 12th में स्पेशल फेज पढ़ा और दोनों को मिला दिया तब हमारा कंपटीशन बनने वाला है। करेक्ट। तो नेक्स्ट डे हम लोग ये सब भी तोड़ा फोड़ी कर ही डालते हैं, फिर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी में चलना है, इसलिए